एज ए गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं, कौन से तरीके से ट्रैवल करें, करना सेफ है या नहीं है, कौन से महीने में करें, क्या क्या बातों का ध्यान रखें और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग में यूज करने के लिए जानिए इस वीडियो में। मोस्टली प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग हम लोग मना नहीं करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़कर। कुछ सिचुएशन प्रेगनेंसी में ऐसी होती हैं जिसमें कि हम लोग ट्रैवलिंग करने से मना करते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज या बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री हो, यानी कि जिनको की बार बार प्रेगनेंसी हुई हो और कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से उनको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी ना मिली। ऐसी प्रेशियस प्रेगनेंसी में हम लोग ट्रैवलिंग ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को प्रेगनेंसी के साथ में प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि जिसमें प्लेसेंटा या आंवल जिसको कहते हैं, वो ऊपर की तरफ ना होकर बच्चेदानी के मुंह की तरफ लगा होता है, ऐसे केसेस में हम लोग ट्रैवलिंग मना करते हैं, क्योंकि इसमें कभी भी सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जो कि डेंजरस हो सकती है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भी ट्रैवलिंग अवॉइड करें तो बेटर होता है। अगर प्रेगनेंसी में डॉक्टर को ये डाउट है कि प्रीटर्म लेबर हो सकता है या उनकी पहले हिस्ट्री रही हो प्रीटर्म लेबर की, ऐसे में तो हम पेशेंट्स को बहुत दफा रेस्ट भी सजेस्ट करते हैं, तो ट्रैवलिंग के लिए तो ऐसे में हम मना ही करेंगे। इसी तरह के केसेस में जिनमें कि ऑस ढीला होता है, यानी कि सर्वाइकल ऑस ढीला होता है और हमने टाइटनिंग करी होती है या उसमें टांका लगाया होता है, इन लोगों को भी हम लोग ट्रैवलिंग के लिए मना करते हैं। कुछ पेशेंट्स में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन उनको आए दिन पेन की हिस्ट्री रहती है, बार बार थोड़ा सा भी कुछ चलते हैं, कुछ भी होता है तो उनको पेन हो जाता है। अगर आपको पेन वैसे ही है बिना ट्रैवलिंग के, तो ट्रैवलिंग में उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे में आप अवॉइड करें ट्रैवलिंग करना। इसके अलावा नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ट्रैवलिंग करना कंपैरेटिवली सेफ नहीं होता। और इसके अलावा कोई और ऐसी सिचुएशन हो, कोई और ऐसा ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन हो जिसकी की वजह से वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर है, तो भी हम चाहेंगे कि ट्रैवलिंग अवॉइड करी जा सके जितना संभव हो। कौन से महीने प्रेगनेंसी के सबसे सेफ होते हैं, जैसा कि मैंने बताया 14 वीक से लेके और 28 वीक, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर वो टाइम है जबकि कि ट्रैवलिंग के लिए ये सबसे सेफ टाइम है। और सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि डिलीवरी के आप जितने पास होते हैं, और उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि शुरू के 3 महीने। इस दौरान में भी अगर ट्रैवलिंग अवॉइड की जा सके तो अच्छा रहता है। अब इसके बाद ये कि ट्रैवलिंग करें कैसे, गाड़ी से करें, बस से करें, ट्रेन से करें या एयर से करें। तो जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं ट्रैवलिंग के, उसमें सबसे बेस्ट है ट्रेन। ट्रेन में ना तो आपको किसी तरह के बार बार ब्रेक लगते हैं, किसी तरह के झटके नहीं लगते और एक स्मूथ पेस से ट्रेन चलती है, इसलिए तीनों तरीकों में ट्रेन सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रोड ट्रिप, यानी कि अपनी कार से या अपने व्हीकल से। और लीस्ट फेवरेबल होता है एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल में आप कहेंगे कि क्या मुश्किल है, जल्दी से पहुंच जाते हैं। जल्दी से तो आप उसमें पहुंच जाते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर जो एक एयर प्रेशर होता है वो प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ केसेस में उसकी वजह से लीकिंग होने का भी डर होता है। एयर ट्रेवल करना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है। कुछ एयरलाइंस ऐसी होती हैं कि जो 36 वीक तक, यानी कि 9 मंथ के शुरू होने तक आपको अलाउ करती हैं ट्रैवल करना, उसके बाद नहीं अलाउ करती। लेकिन हर एक एयरलाइन की अपनी अलग अलग सिचुएशन होती है, तो अगर आपको एयर ट्रैवल करना है तो आपको जिस भी एयरलाइन से ट्रैवल करना है, आपको उसके रूल्स रेगुलेशन पहले समझने पड़ेंगे। और वहां पे मोस्टली वो लोग एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहते हैं, वो आपको ले जाना पड़ेगा कि आप फिट हैं या नहीं हैं एयर ट्रैवल करने के लिए। तो अगर एयर ट्रैवल को हम अवॉइड कर सकें तो बेटर रहेगा। अब आपको ये इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है कि अगर आप बहुत लंबा जा रहे हैं, कहीं बहुत दूर जाना है आपको, तो ट्रेन से जाने में अगर 2-3 दिन लग रहे हैं तो डेफिनेटली एयर ट्रैवल बेटर रहेगा। लेकिन अगर पॉसिबल है ट्रेन ट्रैवल, तो दैट इज द बेस्ट। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप हमारी प्रेगनेंसी वाली प्लेलिस्ट भी चेक करें। तो अब अगर आपको ट्रैवल करना ही पड़ रहा है तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें, या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं जिसकी की वजह से आपकी जर्नी स्मूथ हो और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो सबसे पहला, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कोई भी ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले कुछ दिन पहले आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। आपका बीपी कैसा है, आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। पॉसिबल हो तो एक सोनोग्राफी लेटेस्ट करवा लें, जिससे कि लेटेस्ट सिचुएशन बेबी की क्या है वो आपको मालूम रहे और उसके हिसाब से ही डॉक्टर आपको बता सके कि ट्रैवल करना आपके लिए सेफ है या नहीं है। कोशिश करें कि कम से कम ट्रैवल करें। ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए आप फिट हैं ट्रैवल करने के लिए और आपने कहीं जाना है, तो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट या जस्ट फॉर फन आप गए, 3-4 दिन में फिर वापस आ गए, इस तरह से नहीं करना चाहिए।
मिनिमम ट्रैवल करें और एक बार अगर आप कहीं गए हैं तो फिर वहां पे रुकें 2-4 दिन, जिससे कि बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिले। ट्रैवल करते वक्त एक और इम्पोर्टेंट बात कि अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना गलती से भी ना भूलें। कहीं पे भी अगर किसी वजह से कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए और आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे तो जो डॉक्टर उस वक्त आपको अवेलेबल होगा वो भी परेशानी में पड़ेगा और आप तो परेशानी में पड़ेंगे ही। तो अपने डॉक्यूमेंट रखना सबसे जरूरी है, जो करंट प्रेगनेंसी के भी हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है। जैसा कि हमारी बात हो चुकी, ट्रेन से ट्रैवल करने की कोशिश करें। अगर कहीं ऐसा है आपको बहुत लंबा जाना पड़ रहा है और आपको ऐसा है कि आधा आप ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन से और आधा कर सकते हैं कार से या कुछ इस तरह से मिक्स एंड मैच करके, जितना कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल ट्रेन से करने की कोशिश करें। कार में, बस में, या आप अगर इवन एयर ट्रैवल भी करते हैं और अगर वो लंबे टाइम तक आप उसमें बैठे हुए हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप 2-3 घंटों के बाद में उठ के थोड़ा सा पैरों की मसाज जैसा करें, जिससे कि आपके पैरों में स्वेलिंग वगैरह ना हो बहुत देर तक पैर लटका के बैठने की वजह से। एक और मिसकंसेप्शन ये भी रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिलीवरी के लिए अपने घर जाते हैं या किसी दूसरे शहर में जाते हैं, जॉब कहीं कर रहे होते हैं और फिर डिलीवरी के लिए वो लोग अपने घर जाते हैं। तो उस टाइम पे उन लोगों का ये सोचना रहता है कि हमें 8वें महीने में ट्रैवल नहीं करना है, या तो हम 7वें में कर लें या तो हम 9वें में कर लें। ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन सोसाइटी में है कि 8th मंथ में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, भले ही आप 7th में कर लो या 9th में कर लो। ऐसा नहीं है, आपको डिलीवरी से जितना पहले जा सके उतना अच्छा। ऐसा नहीं है कि 7 में सेफ है और 8 में सेफ नहीं है और 9 में और ज्यादा सेफ है। 9th में अगर आप जा रहे हैं तो वो 8 से बेटर नहीं है। जितना ज्यादा आप ड्यू डेट के पास जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको रिस्क है कि रास्ते में कहीं आपको पेन स्टार्ट हो जाए या आपको कोई लीकिंग हो जाए या कुछ और। तो कोशिश करें, अगर आपको कहीं और जाके डिलीवरी करानी है, किसी और सिटी में जाके डिलीवरी करानी है, तो आप जितना डिलीवरी की ड्यू डेट से जितना पहले जा सके उतना अच्छा। इतना पहले जाने का एक और बेनिफिट ये भी रहता है, आप जिस भी दूसरी जगह जाएंगे वहां के डॉक्टर को भी तो आपके सारे रिकॉर्ड्स देखने होंगे। एक और टिप ये भी हो सकती है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और ट्रैवलिंग से पहले उनसे कुछ ऐसी मेडिसिन लिखवा सकते हैं जो कि रास्ते में आपको काम आए, जैसे कि पेन किलर या कुछ ऐसी मेडिसिन जिनको लेने की वजह से आपको यूट्रस में कोई किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं आएगा। वो एक सेफ तरीका हो जाता है कि आपने वो ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले ही शुरू कर दी और फिर वहां जाने के बाद में वहां पे आपने डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लिया और आगे का काम वो सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको प्रेगनेंसी है इसलिए अपना खाना और पानी जरूर साथ लेके चलें। ट्रैवलिंग के दौरान बाहर का खाना अगर आप लेते हैं तो आप यूजुअल जो इन्फेक्शन या लूज मोशन या कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। प्रेगनेंसी ट्रैवलिंग के दौरान में एडवांस स्टेज में है, यानी कि 6 मंथ 7 मंथ्स और समथिंग, तो आप कंफर्ट के लिए, और आपको बैठ कर जाना है तो आप कंफर्ट के लिए एक लाइट प्रेगनेंसी वाली जो बेल्ट्स आती हैं वो भी यूज कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। आपके पास ट्रैवलिंग के दौरान ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जहां पे भी आप ट्रैवल करके पहुंचेंगे वहां जाके इमीडिएटली या नेक्स्ट डे एक बार अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा लें। अगर आप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ट्रैवलिंग सेफ होगी।